Hello students, today we will solve a few sums based on properties of determinants. First sum is we have to show that minus determinant of minus a square ab ac ba minus b square bc CA CB minus C square is equal to 4A square B square C square. बच्चे कहते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी सब अच्छे से लर्न है, बट वो कैसे अप्लाई करें सम्स में उनको समझ में नहीं आता. ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा एक वे दूँ कि आप किस तरीके से प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, और कुछ हिंट्स में आपको दे सकूँ. ठीक है, सो इन दिस सम या इस तरह के जितने भी प्रूफ्स वाले सम्स होंगे, ठीक है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका टारगेट. ठीक है, जिसे आपको प्रूव करना है, जहाँ पे आपको पहुँचना है. आपको ये बताएगा कि आपको किस तरीके से प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने पास 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल रहा है, मतलब कि इसमें से हमें ये चीज़ें कॉमन मिल सकती हैं या मिलनी चाहिए. ठीक है, 4 कॉमन आना चाहिए कहीं से भी, या चाहे वो 2 के हिसाब से आए, किसी में से 2 आए, किसी में से 2, किसी में से A आए, देन A आए. ठीक है, देन फाइनली ये अपने पास कॉमन आना चाहिए. तो हम अगर यहाँ पे देखें कि अगर रो वाइज देखें तो वी कैन टेक A एज अ कॉमन फैक्टर. ठीक है, सेकेंड रो अगर आप ऑब्जर्व करें, वी कैन टेक B एज अ कॉमन फैक्टर, एंड फ्रॉम थर्ड रो C एज अ कॉमन फैक्टर. ओके, और अगर ऐसे भी कॉमन नहीं दिखता तो हम कॉलम वाइज भी देख सकते थे. कॉलम वाइज अगर हम देखें तो वी कैन टेक A एज अ कॉमन फैक्टर, B देन C. तो आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कॉमन चाहिए फैक्टर्स लाइक A B C, और यहाँ पे हमें मिल रहा है. सो फर्स्ट विल राइट taking out A, B and C common from R1, R2 and R3 respectively. ये लिखना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप किस रो से क्या चीज कॉमन निकाल रहे हैं. R1 से A, R2 से B, R3 से C. So after taking common ABC, we'll get ABC बाहर आ गया. यहाँ आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस A सिंगल, then B, then C. Second row we'll get A because we are taking B, minus B and then C, and third row we'll get A, B and minus C. Okay, so ABC अपने पास आ गया. Can we take ABC again as a common factor? इसमें सुधारना अब दिख नहीं रहा है, but हाँ, we can take from column. First column हमें देगा क्या? We'll give A. Second column will give B, and इसमें लगे C. So again, taking out A, B and C common from C1, C2 and C3 respectively. ये चीज पहले में भी हो सकती थी. सबसे पहले हम कॉलम में से निकाल लेते, फिर शायद रो में से निकालता, या पहले रो में से निकाले कॉलम से, डज नॉट मैटर. ठीक है, so after taking A, B, C as a common, we'll get A square, B square, C square, because पहले से A, B, C था, फिर से A आ गया, B आ गया, C आ गया, so we get A square, B square, C square, and what is left? यहाँ से A जा चुका है, so -1, then 1, then again 1. इसमें से B जा चुके हैं, 1, -1, 1, and इसमें से C, 1, 1, -1. ओके, अब इस केस में हम चाहें तो इसमें कुछ टर्म जीरो बना लें किसी रो में या कॉलम को देखते हुए, ताकि एक्सपेंशन और आसान हो जाए.
और या चाहे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कुछ टर्म को 0 बना देता हूँ, आप चाहे तो यहीं पे एक्सपेंड कर सकते हैं, ओके। सो नाउ आई वांट टू मेक 0 एट दिस प्लेस, इनको 0 बना दूंगा, इसके लिए एक्सपेंड करूँगा। तो इसकी हेल्प से हम लोग इस कॉलम की हेल्प से इन्हें 0 बनाए, बाकी में जो चेंजेस आएंगे आ जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई C2 tends to C2 minus C1 and C3 tends to C3, सॉरी प्लस कर लेंगे ना, प्लस C1, बिकॉज ये टर्म ऑलरेडी अपने पास निगेटिव है, तो इसमें जाके ऐड करना है और इसमें भी ऐड कर देंगे। देन वी विल गेट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको बिल्कुल लिखते हुए चलना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है, या तो कंटिन्यू रहेगा। एंड चेंजेस जो होंगे वो सेकंड एंड थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम होगी remain same -1 1 1 and see we are adding c1 to c2, then we get 0, then again 0, then 2, okay। and c3 में अपन ने c1 ऐड कर रहे हैं, corresponding elements will be added, so you get 0, then 2, then 0, okay। now we can expand। अब हम यहाँ पे फर्स्ट रो के अलावा क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके नहीं होगा और बाकी आसान हो जाएगा, ठीक है। सो राइट expanding along R, we get a square b square c square, okay, and bracket -1 के लिए अगर हमने किया, इसमें यू नो विल हाइड दिस कॉलम एंड दिस रो और इनका डिटरमिनेंट, सो यू विल गेट 0, then -4 and for remaining terms the 0, क्योंकि ये 0 इनके साथ में फिर बाहर इंटू होगा तो वो उसके लिए निकालने की जरूरत नहीं, इसको चाहे तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। सो विल गेट +4 a square b square c square henceforth, ओके। सो इस तरीके से इसको, इस तरह के सम्स को आपको प्रूव करना है। टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको बिल्कुल देखते हुए चलना है, ठीक है। इसके हिसाब से हमने चीज़ें कॉमन निकालना शुरू की और फाइनल जितना कॉमन हो सका, देन आफ्टर वी हैव टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक्स देखते हुए चलना है, जिनको मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट सम अगर हम देखें 1 1 1 a b c a2 b2 c2, okay, and we have to a minus b, b minus c, c minus a and a plus b plus c, okay। चलो इस समय अभी हम देखें अपने पास ये है और यहाँ पे ये फैक्टर्स प्रूव करने, मतलब मुझे अगर ये फैक्टर टर्म्स में है तो एक एक करके मुझे ये चीज़ें इसमें से क्या मिलनी चाहिए, कॉमन, लाइक a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये किसी ना किसी रो में कॉमन निकलना चाहिए, फिर कॉलम वाइज, ठीक है। बट यहाँ तो a माइनस बी है नहीं, b माइनस सी, सी माइनस ए नहीं, तो कैसे मिलेगा आपको कि अगर अपने पास ये a रखा है और जो कि इसमें फर्स्ट कॉलम, तो अगर फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम माइनस किया जाए तो ये टर्म 0 होगा और ये मिल जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू, तो वहाँ से भी a माइनस बी मिल जाएगा, ओके। सिमिलरली इसको हम कर सकते हैं R2 में माइनस कर देंगे R3, ओके। सो लेट्स डू, सो फर्स्ट ऑपरेशन C1 tends to C1 minus C2 and C2 tends to C2 minus C2, ये किसके बेस पे मैंने लगाया है, इनको देखते हुए, ओके।
और सपोज ये अगर नहीं दिया होता, इसको इवैल्यूएट करना होता, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें किसी रो या कॉलम में 1 1 1 मिलता है, तो उसमें किसी एक को लेके हम बाकी दो को जीरो बनाए, या किसी भी तरीके से हमको दो जगह जीरो बनाना होता बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉलम्स या रोज। ठीक है, चलिए, तो ये हमने अप्लाई किया। देन वी विल गेट, वी आर सब्ट्रैक्टिंग column 2 from column 1, corresponding elements, right? Then you will get 0, then a minus b, then a cube minus b, okay? And इसमें फिर changes because we are subtracting again corresponding elements of C2 C3, ठीक है, या C3 from C2, then b minus c, then b cube minus c cube, and third column as it is रहेगा, ठीक है, इसको फिर यूज कर सकते हैं आप। ओके, नाउ जस्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला, यू नो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फैक्टर फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स माइनस वाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं 0 a minus b, then a minus b, a square plus ab plus b square. Similarly, the second column 0 b minus c, ऐसे चाहो तो लिख दो आप, and then b cube minus c cube, you'll get b minus c, b square plus bc plus c square, and third column 1 c and c cube. Okay, now we can take common factors a minus b from first column and b minus c from second column. We will get a minus b, b minus c. So what is left? 0 यहाँ पर नहीं है, यहाँ 1 हो गया आपका, and here a square plus ab plus b square. Similarly, second column 0 1 b square plus bc plus c square, and third column 1 c and c cubed. ओके, यहाँ पे अपन ने ये चीज़ें अपने को मिल गई हैं। और अब देखा जाए तो हम अगर फर्स्ट रो के अलावा इसको एक्सपेंड करें तो सिर्फ इसके लिए अपने पास वैल्यूज मिल जाएंगी, बाकी के लिए टर्म 0। और चाहे तो थोड़ा सा और भी हम इसको सब्ट्रैक्ट करके इजी कर सकते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट शुड वी डू। क्या इसको हम और रिड्यूस कर दें तो बेटर होगा। इसमें अपने पास बी स्क्वायर है बट ए बी डिफरेंट है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिफरेंट है ना, तो बेटर नहीं होगा। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं। सो नाउ एक्सपेंडिंग along R, एक्सपेंडिंग along R। तो ये इसके लिए भी अपने पास 0 बन जाएगा, इसके लिए भी 0 हो जाएगा, ये जीरोज हैं। और इसके लिए देख लेते हैं लास्ट में। सो इन्हें लिखना आपको भूलना नहीं है, ये आपका साथ में चलेगा। तो a माइनस बी, b माइनस सी, ओके। एंड फॉर दैट 1 यहाँ पे सपोज किया, और देन आफ्टर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ओके। दिस माइनस दिस, सो ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं से सी माइनस ए कॉमन निकलेगा, है ना। कुछ कैंसिल नहीं हुआ है अपने पास, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको आप लिख लें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सी प्लस ए एंड सी माइनस ए मिल जाएगा।
and we have plus BC minus AB. A minus B, B minus C. Okay, we can factorize C plus A, C minus A, and what is common? B is common, C minus A. So C minus A is common, A minus B, B minus C, C minus A, and what is left? अंदर आपको बचेगा A plus B plus C. So आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया, hence proved. ओके, सो आप देखा कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज आपकी अप्लाई हो रही है, जो भी ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपको प्रूव क्या करना है. इससे काफ़ी कुछ हिंट आपको मिल जाती है. ठीक है, किस कॉलम में किसको सब्जेक्ट करना है या किस रो में किसको सब्जेक्ट करना है. ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट. अपने पास सम है विच वी हैव टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x minus y, y minus z, z minus x, and ये अगेन वी हैव टू सी टारगेट. RHS हमें क्या प्रूव करना है वो देखना है, और यहाँ पर भी अपने पास क्या है, फैक्टर्स है. ठीक है, एंड हियर वी हैव कॉलम, और जो भी आप कह सकते हैं रोज भी हैं, कॉलम्स भी जिसमें x y भी है. ओके, सो व्हाट शुड वी डू? वी नीड x minus y. हाउ कैन वी गेट? बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस बिटवीन कॉलम्स और रोज. यस, रोज में अगर हम R1 माइनस R2 करेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे. सिमिलरली बिटवीन R2 एंड R3, ओके, विल गेट y minus z, फिर y square minus z square, यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाएगा. सो वी अप्लाई R1 tends to R1 minus R2 and R2 tends to R2 minus R3. Okay, let's see what we will get. So R1 में हम R2 सब्ट्रैक्ट करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में पेयर होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे. Then we get x minus y, x square minus y square, and yz minus zx. Okay. Similarly, in the place of R2, corresponding elements R2 and 3, y minus z, y square minus z square, and zx minus xy, and R3 as it is. Okay, ये हम करेंगे. Okay, so let's see, can we get x minus y as a common factor from R1? R1 के एलिमेंट्स में मिल सकता है. देखते हैं, इसको अपन फैक्टराइज कर लेंगे. वी हैव x minus y, ये फैक्टराइज होकर आपको मिलेगा x प्लस y एंड x minus y. देन इसमें कॉमन आपका z इज कॉमन, सो y minus x हो रहा है. वी नीड x minus y, माइनस बाहर कर देना तो हम लोग लिख सकेंगे x minus y. ठीक है, याद रखिए सीक्वेंस मैटर करता है जबकि अपने पास माइनस साइन. वी नीड x minus y. अगर अपन z से कॉमन नहीं होता then you get y minus x. We need x minus y. So that's why I take minus z as a common. यहाँ पे arrangement में है. Similarly in the second row, y minus z, y plus z, y minus z, and x is common, और again x लेंगे तो z minus y बनेगा, while we need y minus z. तो minus x is common, then y minus z. Okay, and the third row as it is z square and xy. Okay, so now we can take x minus y as a common factor from R1, y minus z from R2. क्या लिख लीजिए, अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो और लिख के इसको निकाल सकते हैं. टेकिंग
out x minus y and y minus z common from R1 and R2 रिस्पेक्टिवली। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि हमने कॉमन निकालना है, बाकी आप जब इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसीलिए लिखी। हाँ, ऑपरेशंस आपको जरूरी है लिखने, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो विल गेट x माइनस y माइनस z। चलिए क्या बचेगा अपने पास, विल गेट 1 x plus y and minus z, then 1 y plus z, then minus x, और यहाँ बचेगा z square and xy। okay, so we have got x minus y minus z। अब क्या हम ये भी निकाल सकते हैं या बना सकते हैं, तब तो निकलेगा, या फिर ये इनमें से देख के क्या बन सकता है। सो इनमें अगर हम किसी को 0 बनाएं, या मुझे चाहिए z माइनस एक्स, वी नीड z माइनस एक्स, इट मीन्स R2 माइनस R1 अगर कर देंगे तो आपका ये z पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस है, z माइनस एक्स मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपका y कैंसिल होगा, z माइनस एक्स बनेगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, ओके, सो R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 कर लेते हैं, क्योंकि हम z माइनस एक्स अगर बना सकते हैं तो हम इसको बना के फिर कॉमन ले लेंगे, अभी हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, लेंदी हो जाएगा। सो वी विल गेट x माइनस y माइनस z changes only in a second। so first row आपकी as it is रहेगी 1x plus y minus z, and third row also z square xy। चलो देखते हैं सेकेंड रो हमें क्या मिलेगा, यू नो R2 minus R1 corresponding is 1 minus 1 0, y plus z minus x minus y, so y cancel, you will get z minus x, and here also you get z minus x, so you can take z minus x as a common factor। चलिए यहाँ लिख देते हैं, एक ही स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको बताया जाता है कि आपको करना क्या है। x minus y minus z and z minus x, then you will get 1 x plus y minus z 0 1 1, okay, z square xy, okay। अब कहीं से भी ये तो आपको बन नहीं सकता कि आप इसको बना के कॉमन कर दें, तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड जो करें वो किसके अलावा कर लें, बेटर होगा R2 के अलावा भी कर सकते हैं। चलिए R2 के अलावा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक 0 है तो लिखना नहीं पड़ेगा। सो एक्सपेंडिंग along R2 we get, इनको लिखते चलना है, भूलना नहीं है, x माइनस y माइनस z माइनस x, एंड अब जब इसके लिए एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका प्लेस होता है माइनस वाला, इसका प्लेस साइन है प्लस, देन इसका प्लेस साइन है माइनस, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका जो 0 हो गया, इसके लिए हम लिखेंगे, वी टॉक अबाउट 1, तो 1 है, चलो ठीक है लिख दिया, एंड इन ब्रैकेट इसके लिए जब तो हाइट देंगे दिस रो एंड दिस कॉलम, देन यू नो अब यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं 1 into xy मीन्स xy, देन माइनस और माइनस प्लस z square, then for -1,
So hide this row and this column. You will get z square and minus zx minus yz. ओके, सो ये आपका एज चलेगा x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x. चलिए इसको देखते हैं. एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड. Negative z square, positive z square cancel. We got xy plus yz plus zx. So finally we got x minus y, y minus z, z minus x, and xy plus yz plus zx. Hence ये आपका अपने आप मिल जाएगा. बाकी टर्म्स आप निकाल चुके हैं. तो this is the way to prove these kind of sums. Depends on RHS means target. टारगेट को देख के चलना है और यही आपको डिसाइड करेगा कि आपको ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करने हैं. ठीक है, रो में या कॉलम में या क्या करना है. ओके, नेक्स्ट और सम देखते हैं इसमें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in this question we have to prove that the value of this determinant is equal to a plus b plus c whole cubed. Again we have a target a plus b plus c whole cubed. Okay, so इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट a plus b plus c whole cube नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट हमें कितने बार मिल जाए, 2 times या 3 times मिलना चाहिए. क्या a plus b plus c as a common factor from any row or any column. Okay, so इसके लिए अब यहाँ पे दिख तो रहा नहीं आपके पास a plus b plus c नहीं है, ये है, but this is a minus b minus c. It should be a plus b plus c, और उसके अलावा और भी कहीं कहीं ऐसा मिलना चाहिए, तब ये कॉमन आएगा a plus b plus c. So can we make a plus b plus c, इसको बना सकते हैं. अगर हम ऐसे देखें तो we have 2a, ठीक है, इसको ऐड करोगे या you will get 5a minus b minus c मिलेगा. We can't. Okay, और अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, अगर रोज ऐड करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, देन वी विल गेट 2b, पॉजिटिव 2b, इसको क्या बनाएगा प्लस b, एंड पॉजिटिव 2c विल मेक पॉजिटिव c. ओके, प्लस c बनाएगा. सो हमें एक चीज बस यहाँ पे दिख गई, बाकी जो जैसा बनेगा वो आप बाद में देखें, लेकिन पहले जो हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है. सो वी विल अप्लाई r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3. इन्हें आपस में आप जब ऐड करेंगे देन यू विल गेट a प्लस b प्लस c. ठीक है, इसमें देखिए क्या मिलता है अगर हम ऐड करते हैं. 2a माइनस a प्लस a प्लस b. ओके, देन 2c माइनस c विल गेट प्लस c. मीन्स अगेन वी विल हैव to get a plus b plus c, and similarly in this column if we add all the elements you will get c already positive है, minus a plus 2a minus b plus 2b. So it means you will get a plus b plus c. ये आपका पॉजिटिव मिल जाएगा. Remaining rows जो है elements as it is रहेंगे, like 2b, b minus c minus a, 2b, 2c, 2c, c minus a minus b. एक एक करके आप जब आप करते चलेंगे तो अपने आप चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी, है ना, एक साथ नहीं होगी बट एक एक करके. सो वी विल गेट वी हैव टू टेक कॉमन a plus b plus c. आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लीजिए. शुरू में मैंने लिख दिया था टेकिंग आउट, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. a plus b plus c आपने इसमें से कॉमन निकाला. किसमें से? फ्रॉम फर्स्ट, टेकिंग आउट फ्रॉम a plus b plus c is a common factor from r1. You will get 1 1 1, and what is left? 2b, b minus c minus a, 2b, 2c, 2c, c minus a minus b. ओके, चलो एक हमें मिल गया. अब एक हिंट आपको मिल रही है, ठीक है, a plus b plus c नहीं दिख रहा है, बनाना है, बट कैसे, बट ये चीजें आपको दिखी.
ठीक है, 1 1 1, तो इसमें किसी एक 1 की हेल्प से हम अदर को 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, बिकॉज वी नीड a प्लस बी प्लस सी ऑल्सो, तो इसमें आप ऐसा करें कि ये आपका है b माइनस c माइनस a, ठीक है, यहाँ से आपका मिलेगा नहीं। ओके चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप क्या करें, इनको जीरोस बना लें इसकी हेल्प से। 1 माइनस मतलब यू कैन से c2 टेंड्स टू c2 माइनस c1 एंड c3 टेंड्स टू c3 माइनस c1। हम क्या करें कि इसके बाद वाला टर्म है कि हम इनको जीरोस बना लें, तो इसके थ्रू हम क्या कर देंगे, बाकी एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी आपका नहीं बन पा रहा है ना। अगर आप ऐसे ऐड करेंगे तो 4 5 b माइनस सी माइनस ए होगा, और अगर ऐसे ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, b प्लस सी बट माइनस ए होगा। डोंट वरी, आपको जब भी 1 1 1 केस मिले तो आप किसी एक को एलिमेंट को लेकर बाकियों को जीरो बनाएं। सो विल गेट a प्लस बी प्लस सी, जो कि ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 2b 2c। okay second column, because we are doing c2 minus c1, so this element will be 0 and 2b यहाँ आपका माइनस होने जा रहा है। okay then you will get minus 2b, so all the terms will be negative, so we can write a plus b plus c। अब देखिए यहाँ भी अपने आप बन गया, हमें यहाँ पे पॉजिटिव 2c या 2a नहीं मिला था, 2c था बट 2a नहीं मिला था, बट जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2b और प्लस b होने से माइनस b हो गया, तो ऑल द एलिमेंट्स जो है या टर्म्स जो है आपके क्या होगा, नेगेटिव, माइनस a माइनस b माइनस c, माइनस कॉमन लेने से आप लोगों को क्या बन गया, a प्लस b प्लस c, तो ये अपने आप बन गया। ठीक है, इसमें देखें यू विल गेट 0 0 भी बन रहा है, अच्छी चीज़ है, ये आपका 0 बना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन अगेन 2b 2 माइनस 2b 0 एंड देन माइनस 2c होके यहाँ हो जाएगा आपका माइनस c, तो माइनस कॉमन होके a प्लस b प्लस c। देखिए बस आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आपको चीज़ें अपने आप मिलती जाएंगी। ठीक है, सो वी कैन टेक a प्लस b प्लस c फ्रॉम सेकेंड कॉलम एंड फ्रॉम थर्ड कॉलम ऑल्सो, देन वी विल गेट we will get a plus b plus c, तो अपने पास था ही, साथ में एक और आ गया और एक और यहाँ से आ गया, then we got a plus b plus c whole cubed, and what is left, 1 0 0 2b minus 1 0 2c 0 minus 1. Now we can expand along R. Okay, expanding along R, we'll get a plus b plus c whole cubed, and for 1 minus 1 into minus 1 1, then minus 0, मतलब finally 1 आपका मिल गया। So the answer is a plus b plus c whole cube henceforth। ओके, तो इस तरीके से आपको धीमे धीमे चीज़ें बनानी है। मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं और कुछ इसका नेचर के टर्म्स भी हमें बताते हैं कैसे करना। एक एक स्टेप करते जाएंगे, आपको चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हुई दिखेंगी। ठीक है, और चीज़ मैंने बताया आपको, जब भी आपको किसी कॉलम में रो में आपको 1 1 1 मिलता है तो आप एक 1 की हेल्प से बाकी को जीरोज बनाएं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट सम एक और हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी प्रीवियस सम से मिलता हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। वी हैव टू शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल क्यूब। इसमें भी हम देखना है कि हमको किसी भी हाल में a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाना है या चाहिए, यहाँ से अगर मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो वी हैव 1 प्लस a स्क्वायर बट माइनस b स्क्वायर, हमें यहाँ पे होना क्या चाहिए, प्लस b स्क्वायर।
और प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए अपने पास यहाँ चाहिए क्या, 2b स्क्वायर। पॉजिटिव 2b स्क्वायर अगर अपने पास मिल जाए तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव 2b स्क्वायर के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ अगर आप, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ a है, कांट, है ना, इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें b नहीं है अपने पास, इसमें हम b से मल्टीप्लाई कर दें और बाद में इस C1 में इसे क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। और अगर इसके लिए हम चेक करें, इसमें अपने पास a टर्म है, इसको मत देखें, इसको देखें, वी नीड पॉजिटिव 2a स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे फिर अपने पास 2a है, ठीक है। हमें a स्क्वायर करना है तो a का मल्टीप्लिकेशन इसमें करके फिर कर लेंगे, मतलब इसी का यूज करना है, एक बार इसके साथ b का मल्टीप्लिकेशन करके और एक बार इसके साथ a का मल्टीप्लिकेशन करके। सो C1 टेंड्स टू C1 माइनस कर दें b इंटू C3, ओके। एक साथ हम दो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग उसमें। देन C2 में हम कर रहे हैं C2 प्लस a इंटू C2, चीज समझ में आनी चाहिए आपको। इसमें मैं इस माइनस बी स्क्वायर को मैं पॉजिटिव बी स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, सो वी नीड पॉजिटिव 2b स्क्वायर, बट हियर इज नेगेटिव 2b, सो इसमें b का मल्टीप्लिकेशन करके हम माइनस कर दें इस कॉलम में, और इस कॉलम में मुझे चाहिए, यहाँ पे मैंने देखा इस टर्म को, ठीक है, इन टर्म को हम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे b स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है, बट वी हैव माइनस a स्क्वायर फॉर विच वी नीड पॉजिटिव 2a स्क्वायर, तो पॉजिटिव है बट यहाँ a स्क्वायर नहीं, तो a का मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको क्या करते हैं, C2 में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा। चलिए, सो इन C1 फर्स्ट कॉलम व्हाट विल वी गेट, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये आपका माइनस b इंटू 2b, यू विल गेट प्लस 2b स्क्वायर। सो आप चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने देखते हुए ही बनाया है, तो ये डेफिनेटली आपको 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देगा। एंड व्हाट अबाउट 2ab, 2ab में क्या हो रहा है, माइनस b का मल्टीप्लाई होगी इसमें, then you will get 0, okay। and what about this term, 2b minus मल्टीप्लाई करके b का मल्टीप्लिकेशन, इसको एक बार लिख लेते हैं, 2b माइनस b, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी चाहो तो आप लिख लो 2ab माइनस 2ab बन जाएगा, ओके। सेकेंड कॉलम में हम लोगों ने क्या किया है, सेकेंड कॉलम प्लस a इंटू, सो 2ab अपने पास है और इसमें आप इसको ऐड कर रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग a, सो माइनस 2ab, ओके। और ये आपका तो बनना ही है क्योंकि आपने इसको देखा था, ये बन गया, ओके। इसको आप एक बार लिख लीजिए, माइनस 2a प्लस a का इंटू करने पे 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड थर्ड कॉलम एज इट इज जिसका आपने यूज किया 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। हमने सब का सब जो भी अप्लाई किया वो इसको देखते हुए अप्लाई किया, यहाँ पे चीजें बनाने के लिए हमने सब किया, ओके। सो देखिए क्या मिलता है अपने पास, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0, 2b माइनस b प्लस ab स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं 2b माइनस b, यू विल गेट b ओनली, ठीक है, इसको मैं b लिख देता हूँ, 2b माइनस b प्लस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब्ड, ओके, 0, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड माइनस 2a प्लस a माइनस a माइनस a क्यूब्ड माइनस ab स्क्वायर, okay, and third column is minus 2b, then
2a then 1 minus a square minus b square। ठीक है, इतना अपन इसमें कर लिया है। अब इसमें अगर हम देख रहे हैं कि b अगर आप कॉमन लेते हैं, if you take b as a common, you will get, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, is equal to b अगर आपने कॉमन लिया you will get 1 plus a square plus b square। इसमें आप कॉमन ले लीजिएगा, माइनस a कॉमन लेंगे, then you will get 1 plus a square plus b square। इसके प्लेस पे ये मिल जाएगा। So we can take 1 plus a square plus b square, ये आपका इसमें से भी कॉमन है, इसमें से भी कॉमन है। So we will get 1 plus a square plus b square, ये आपको इसमें से भी कॉमन मिलेगा, ये है, इसमें से भी कॉमन है, इसमें नहीं है, so double। okay, so what is left? 1 0 b then 0 1 minus a then minus 2b 2a 1 minus a square minus b square। ओके, तो ये अपने पास इतना मिला है। अब हम चाहे यहाँ पे इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं या थोड़ा सा कुछ देखें, शायद कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कुछ ज़्यादा सोचने से बेटर है कि हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड ऐसा कीजिए जिसमें किसी एक में अपने पास 0 मिल जाए, चाहे इसको आप इसके थ्रू कर दें, चाहे इसको फर्स्ट कॉलम के थ्रू कर दें। चलिए, इसमें आप क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम करना, expanding along C1। ठीक है, C1 मतलब इसके along में इसको एक्सपेंड कर दो, then you will get 1 plus a square plus b square whole square। और जब इसकी बात होगी तो इसको हाइड करना है, you will get 1 minus a square minus b square, then again minus फॉर्मूले में and पॉजिटिव 2a square, ये आपका 0 हो जाएगा। then for b प्लस b, यहाँ पे 1 था तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, b और b के लिए अगर लेंगे आप तो इसका इंटू so 0 and then minus 2b, you will get plus 2b। ठीक है, so we get 1 plus a square plus b square whole square and 1 plus a square minus b square plus 2b square plus 2b square। So finally we got 1 plus a square plus b square whole cube, hence। तो ये चीज़ें धीमे धीमे अपने आप सिस्टमैटिक वे में सॉल्व होती चली जाएंगी, जैसे कि अपने पजल्स होते हैं, आप एक एक स्टेप करते हैं अपने आप आसान होता जाएगा। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव दैट दिस वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 plus a square plus b square plus c square। इसको एक साथ कर लीजिए क्योंकि ये अलग अलग फैक्टर नहीं है, ये सिंगल एक असेंबली का। So finally we have to make this one। यहाँ पे अपने पास अगर 1 है तो हम इसको फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। We have only 1 plus a square, okay, and we need b square plus c square। अब ये आपको कैसे बनेगा उसको आपको देखना है, थोड़ा सा ये है ट्रिकी क्वेश्चन है। आप ऐसा करें कि फर्स्ट लेट्स मल्टीप्लाई बाय a in a first row, then b in a second row, then c in a third row। Let's see what will we get। R1 tends to AR1, R2 tends to BR2, R3 tends to CR2। देखिए अभी ये कैसे बनेगा अपने आप, क्योंकि अगर हम इसमें B का मल्टीप्लाई करें then A कॉमन तो वो आपका बन नहीं पाएगा, मुश्किल होगा। हाँ, तो इसमें अपन देखते हैं कैसे बनेगा। then we will get a cube plus a
then in the first row you have to multiply by a, so a square b, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको याद रखिएगा, सो बाहर आपका ये डिवाइड में आएगा, ठीक है, यू आर मल्टीप्लाइंग बाय ए आर वन, ठीक है, R1 में A से, R2 में B से एंड RC में C से, तो ये बाहर आपको इसको 1/ABC करना पड़ेगा ताकि बात बैलेंस हो जाए, सो A square C. Similarly in the second row we are going to multiply with B, so AB square B2 plus B and then B square C, and इसमें C square A, C square B, C2 plus C. ओके, नाउ हमने इस डायरेक्शन में इसमें A से मल्टीप्लाई किया, B से एंड C से, अब हम इस डायरेक्शन में इससे हम क्या निकाल रहे हैं, A. ओके, सो टेकिंग आउट A, B and C common from C1, C2 and C3 respectively. देखिए क्या करेंगे, तो जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन में आप फिर से वो ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला जो था वो इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, एंड सी व्हाट विल वी गेट, वी आर टेकिंग आउट A फ्रॉम C1, you will get A square plus 1, then B square, then C square, आगे चलते हैं, मैंने ऐड कर लेंगे, ठीक है, इसमें आप देखेंगे B कॉमन, you will get A square B square plus 1 C square, and third column C we are taking common, so A square B square then C square plus 1. Okay, now we have to add all the rows, means row wise हम लोग add करेंगे, so next operation जो होगा वो आपका हो जाएगा R1 tends to R1 plus R2 plus R3. You will get, if we add R1 plus R2 plus R3 corresponding elements add only, you will get 1 plus A square plus B square plus C square, 1 plus A square plus B square plus C square, 1 plus A square plus B square plus C square, and remaining rows will be same, C square, C square, C square plus 1. So common from R1, taking out and chart on the taking out 1 plus A square plus B square plus C square from R1. We will get 1, 1, 1, B square plus 1, B square, C square plus 1. Okay? अच्छा, अपन यहाँ पे कॉमन नहीं लिखा है, इसको लिखना है A 1 plus A square plus B square plus C square, ये अपने कॉमन लिखा। अब देखिए फिर से केस मिल गया हमें 1, 1 and 1। इस केस में क्या करते हैं, किसी एक की हेल्प से बाकियों को 0 बनाते हैं, देन आफ्टर विल एक्सपेंड। ये अगर नहीं आपको मिलता है कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आपको वही करना है। सो नेक्स्ट स्टेप, अच्छा करना क्या है आपको, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें C1 टेंस टू, या चलिए C2 को कर देते हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। C2 में भी C1 माइनस कर दें एंड C3 में भी C1 माइनस कर दें, देन यू विल गेट
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको लिखते चलना है, ठीक है। देन फर्स्ट कॉलम विल बी सेम, कोई भी चेंजेस नहीं। सेकेंड कॉलम 0, देन माइनस किया 1, देन माइनस किया 0, 0, देन अगेन 0, देन 1। ओके, ये आपको सिंपल सा डिटरमिनेंट मिला, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ एक्सपेंड कर दिया अलॉन्ग R1 के लिए अलॉन्ग करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 एंड 1 माइनस 0, मतलब फाइनली 1। सो वी गॉट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर RHS। सो henceforth, और ये थे कुछ सम्स जिनको मैंने एक्सप्लेन किया, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सम्स इसलिए भी एक्सप्लेन किए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप चीज़ें देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें कि कैसे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे हम उसको ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। इस ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन RHS, जिसे हम कह सकते हैं टारगेट को आपको देखते चलना है, कैसा हमें लाना है, उसके हिसाब से ऑपरेशंस अप्लाई होंगे। ओके, सो फर्दर क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई, और ये इनको आप ध्यान रखिएगा, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा।